जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। साथियों, मैं कुछ समय से आपको भ्रष्टाचार के ऊपर बता रहा था और मेरा यह मानना है कि भ्रष्टाचार के लिए आपको अपने स्तर से, अपने प्रभाव क्षेत्र से ही प्रयास शुरू करना पड़ता है और वह प्रयास आप ही को करना पड़ता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी वर्तमान में भी भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा हूँ और शुरू से करता चला आ रहा हूँ। वर्तमान में मैं ग्रेटर नोएडा के एक सीनियर सिटीज़न सोसाइटी में रहता हूँ और वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके के काम हैं जिनका मैं विरोध कर रहा हूँ। कहने का आशय बड़ा स्पष्ट है कि जहाँ कहीं पे भी भ्रष्टाचार है और आपके साथ या आपके आसपास हो रहा है तो आप अपने प्रभाव क्षेत्र के अनुसार आपको इसका विरोध करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ पुराने समय की बातों को बता रहा था। आज भी मैं वही काम करूँगा। ये 21 जनवरी 2011 को मैंने फेसबुक पे ये लेख लिखा था। स्वतंत्र वार्ता एक हिंदी दैनिक विशाखापत्तनम में आता था। उसमें 20/1/2011 में स्विस बैंक अकाउंट पर एक लेख पढ़ा। लेख बहुत ही साधारण था, शायद उस पर बहुत लोग ध्यान न देते, और उसमें बाबा रामदेव जी के ऊपर अप्रत्यक्ष आरोप लगाने की कोशिश सी लगी कि ऐसा एक प्रयास किया जा रहा है। पूरे लेख से एक बात स्पष्ट उभर करके सामने आई कि लिखने वाला पूर्वाग्रहित था। इसको पढ़कर यह भी लगा कि लेखक अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कहने की कोशिश कर रहा था कि स्विस बैंक अकाउंट के बारे में जो भी समाचार चल रहे हैं वे ज़्यादातर भ्रामक हैं। उसमें यह भी दर्शाने का प्रयास किया गया था कि ज़्यादातर काले धन का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में ही लग रहा है। बड़ा ही हास्यास्पद लगा और किसी राजनीतिक दल से प्रेरित लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर बाहर चोरी का पैसा नहीं गया और सबका उपयोग यहीं हो रहा है तो यह बदहाली क्यों? अगर ऐसा ही है तो इसकी उपयोगिता का आभास आम आदमी को क्यों नहीं हो रहा और सरकारें क्यों चुप हैं? अतः इससे यह पुनः स्पष्ट है कि वक्त आ गया है कि हर गलत कार्य का विरोध, विशेषकर अपने प्रभाव क्षेत्र में, तो अवश्य शुरुआत छोटे से ही करनी होगी। जब मैंने लिखा तो हमारे मित्र संजय जैन, उन्होंने अपना टिप्पणी इस पे करी। द करेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ करप्शन एंड देयर करेंट tactic is to divert attention of the general public, and due to which some of their leaders are commenting randomly about some random topic. For example, recently Diggy said that he had a discussion with Mr. Karkare. That way, several leaders have commented like this. So there is no truth in these kinds of comments and also in the kinds of articles you have read. The bare fact is that the politicians are deeply involved in corruption. There has to be a movement, like independence movement. Only then it would go away. I have a deep desire to involve myself in this, but only after my kids get settled down, and then I would move to India and would try to do something. इस पर मैंने अपने विचारों से संजय जी को अवगत कराया। प्रिय संजय, यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम भी इस प्रयास का एक हिस्सा हो। रही वक्त की बात, तो वह भी आ ही जाएगा और यही सही प्रयास है कि शुरुआत अपने से हो रही है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आपको किसी को भी तब तक भ्रष्ट कहने का अधिकार नहीं है जब तक हम अपने स्तर पर इसका विरोध नहीं करते, और यह स्तर शुरू में छोटा ही होता है। जब आप इस सब का अपने स्तर से विरोध करना शुरू करते हैं तो आपको इसमें आने वाली परेशानियों का पता चलता है, और यही शुरुआती परेशानियों का सामना आपको भविष्य के लिए तैयार करता है। अतः यह मेरा मानना है कि शुरुआत तो अपने स्तर से ही करनी होगी।
अब अपने लेख जो मैंने लिखे थे उनका आशय यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि भ्रष्टाचार के लिए आपकी जो लड़ाई है वो आपको अपने प्रभाव क्षेत्र से करनी पड़ेगी, और आपके प्रभाव क्षेत्र में जो छोटे मोटे भ्रष्टाचार होते हैं वह आपको किसी भी तरीके से स्वीकारने नहीं होंगे और उनका विरोध करना होगा, और यही आपको आगे की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। क्योंकि जो छोटे छोटे भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसको अगर हम अनदेखी कर दें, उस पर ध्यान न दें, तो यही आगे जा कर के एक बड़े रूप का निर्माण करते हैं। तो साथियों, जैसा मैंने बताया कि मैं यहीं ग्रेटर नोएडा के एक सीनियर सिटीज़न सोसाइटी में रहता हूं और अपने इस कार्य में कई वर्षों से लगा हुआ हूं, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन यह भी एक रातों रात आंदोलन नहीं बना था। बहुतों ने अपनी जीवन की बलि दी थी और इसके लिए एक लंबा संघर्ष चला था, और उसके लिए एक हमें लंबे संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।